अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये वीडियो ख़ास उन लेडीज़ के लिए जो कमेंट में मुझे कह रही थी कि यूट्यूब पे हमारा पैकेज नहीं होता, तो आप फेसबुक पे वीडियो लगा दिया करें, चाहे छोटे छोटे क्लिप लगा दिया करें। देखिए, मैं छोटा क्लिप तो नहीं लगाऊंगी, इंशाल्लाह ये 4 से 5 मिनट की ये वीडियो ज़रूर हो जाएगी। तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको आपने कैसे कटिंग करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मीडियम साइज़ है, ठीक है, मीडियम साइज़ है। तो ये मैं अपनी कस्टमर का बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ इसकी कटिंग शेयर कर दूं। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना और मेरे पेज को भी फॉलो और शेयर किया करें और वीडियोस को भी शेयर किया करें। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को पहले यानी ट्राउज़र के कपड़े को अच्छी तरह प्रेस करके इस तरह इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया हुआ है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद आपने आधा इंच ये वाली लाइन लगा लेनी है। ये मैंने चॉक से लाइन लगाई हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लाइन लगा लेनी है, चाहे इस स्केल की हेल्प से ले लें, लगा लें। तो ये स्केल आपने ज़रूर रखना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। अगर नहीं भी मिलता, ये टेलरिंग शॉप से मिल जाता है आसानी से, बल्कि बुक शॉप से भी मिल जाता है। ये लाइन लगाने के बाद ऊपर से आपने ये लाइन सीधी करनी है। ये जो हमारा कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह आपने इसको ये लाइन सीधी कर लेनी। इस लाइन के बाद आपने 2 इंच नीचे इसको करना है, ऐसे इस लाइन से 2 इंच का नेफ़ा हमने फ़ोल्ड करना है। तो ये निशान पहले लगा लेना है, ठीक है, यानी यहाँ से 2 इंच आएगा ये हमारा नेफ़ा। और फिर जब आपने लेंथ लेनी है, तो लेंथ यहाँ से हमने लेनी, क्योंकि ये कपड़ा हमारा ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये मतलब हमने यूज़ नहीं करना, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, तो ये वाला नेफ़ा यहाँ फ़ोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमने इधर से नहीं लेंथ लेनी, इधर से लेनी, ठीक है। यहाँ पे इंची टेप आपने रखनी है और इसकी पूरी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने इंची टेप रखनी है और ये आपकी, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है, तो अब यहाँ से आपने अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे इंची टेप रखी, मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने इंची टेप इधर नहीं रखनी, क्योंकि ये तो हमारा नेफ़ा फ़ोल्ड हो जाएगा। तो तैयारी हमारी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे इंची टेप रखी, 11 इंच पे आपकी थाई आ गई, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है, तो आपने इसी हिसाब से करना है। और एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें इंशाल्लाह, यानी इस वीडियो को फॉलो करके बनाएं तो आपको मज़ा आएगा ट्राउज़र पहनने का, यानी वो जो सेंटर में से खिंचाव आता है वो भी नहीं आएगा। ये थाई 11 पे आ गई, तो गोडा आप 24 पे भी कर सकती, 25 पे भी कर सकती, 26 पे भी कर सकती है। वैसे ये मैंने 26 पे कर दिया। तो इसकी लेंथ जो नॉर्मल उनके ट्राउज़र की वो है 35, लेकिन क्योंकि ये बेल बॉटम है और बेल बॉटम ऊंचा बुरा लगता है, उसको आप अपने नॉर्मल ट्राउज़र से 2 या 3 इंच बढ़ा लें, फिर वो बहुत अच्छी लुक आती है। चाहे नीचे खुस्सा पहने, हील्स पहने, तब भी वो सही मतलब लुक आती है। तो ये मैंने जो इनका नॉर्मल साइज़ है वो 35 यानी 35 इंच है, तो मैं बेल बॉटम बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 इंच बढ़ा दिया। और ये मैं 38 इंच पे तैयार करूँगी इसको, यानी 38 पे इसको तैयार करना है। और ये 3 इंच बढ़ा के मैं इसका ये कटिंग वाला निशान लगाया। ये मैंने लाइनें सीधी कर ली। ये थाई की लाइन हो गई, ये हमारे गोडे वाली लाइन हो गई यानी नी वाली, और ये हमारी ये तैयारी की लाइन और ये कटिंग की लाइन। अब इसको हमने कैसे मेजर करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी वेस्ट कितनी रखनी है। वेस्ट अगर आपकी कम है ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपने इसको करना है। मैं अभी आपको ये दिखा देती हूँ। अब ये देखें, ऊपर से जो आपने वेस्ट रखनी है वो 11 इंच, ये 11 पे मैंने निशान लगा लिया, यानी इस लाइन के ऊपर आपकी इंच टेप आनी चाहिए, और ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया। इसी तरह हमने थाई पे भी 11 इंच का ही निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये हमारी लाइन बराबर आ जाएगी, इसको मैं लगा लेती हूँ। अब ये लाइन मैंने बराबर कर दी, तो अब तैयार थाई हमारी आएगी तकरीबन, इसको मैं 14 पे कटिंग करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने 14 पे ये रख के यहाँ निशान लगाऊंगी। ये मैं कटिंग का मार्जिन इसी में ही रख रही हूँ, यानी कहने का ये मतलब कि हम जो आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, वो मैं इसके अंदर ही रख के इसको लगा रही हूँ निशान, क्योंकि ये तैयार हमारे पास 13 इंच थाई आएगी, यानी जो 14 हमने निशान लगाया है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये जो 14 इंच का हमने निशान लगाया है,
आधा इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच इधर से, तो ये हमारे पास थाई 13 इंच आ जाएगी। इसी तरह जो हमने ये 11 किया है तो आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, तो हमारे पास 10 इंच वेस्ट आ जाएगी। तो इसको मैं निशान लगा लेती हूँ इस तरह, जो हमने गुलाई करनी है, ठीक है। ये गुलाई होगी हमारी। अब ये जो हमारा गोटा है, इससे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आप कैसे सेंटर कर सकती हैं। अब ये देखिए मैंने, क्योंकि ये मैंने 26 पे लगाया था निशान, अब मैं इसको 24 पे कर रही हूँ ताकि ये हमारा बेल जो ज़्यादा अच्छी लगे। तो यही मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से इसको जितना मर्ज़ी कर सकती हैं, जितना आपने इसको कम करना है। तो ये अभी मैं इसको निशान लगाऊंगी लंबाई में 24 पे। अब यहाँ से मैं आपको ट्राउज़र का सेंटर सिखाती हूँ। ये मैंने इस लाइन पे 7 इंच रखा। अगर ये मीडियम है तो आपने 7 रखना है, अगर स्मॉल है तो आपने 6 पे रखना है, ठीक है। तो ये मीडियम साइज़ है तो मैं ये 7 इंच पे इसका सेंटर करूँगी। यहाँ पे ये मैंने निशान लगा लिया। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि यहाँ पे आपकी इंच टेप आनी चाहिए। ये 7 इंच इधर आ गया और ये मैंने ट्राउज़र का सेंटर कर दिया। और बाकी जो अक्सर लोग लाइन सीधी लगा लेते हैं, यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए मुख्तसर आपको सिखाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ से आपका सेंटर करना ज़रूरी होता है, हमारा पांचा बराबर आए, ठीक है। इधर से तो सेंटर होता ही है ना, वो हमें पता है, लेकिन ज़्यादातर आप मुख्तसर अगर करना चाहती हैं तो यहाँ से आपने पांचे का और नी का सेंटर करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा सेंटर हो गया। इसी तरह हमने इधर से सेंटर करना है। ये जो हमारा पांचा है, यहाँ पे भी मैंने 7 इंच रखा और ये सेंटर वाली हमारी लाइन आ गई, ठीक है। ये हमारी सेंटर की लाइन आ गई। अब इस लाइन को हमने सीधा यहाँ तक कर लेना है। और एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि जब मैंने इसको 26 पे निशान लगाया था तो इस पे मैंने इस तरह चौक से निशान लगा दिए। इस तरह जब आप कटिंग कर रही हो और आपको पता हो कि आपने इस निशान पे नहीं बनाना, तो उसको ऐसे निशान लगा देने ताकि आपसे गलती ना हो, आप उसी पे ना कटिंग कर दें। तो अब ये हमने सेंटर कर लिया। अगर आप ये लाइन ना भी लगाएँ तो हमें ये पता है कि सेंटर पांचे का और नी का है। तो ये वैसे आपकी निशानदेही के लिए मैंने ये लगा दिया। तो अब इसको हमने यहाँ से रखना है तकरीबन, पांचा हमारा होगा। अब गोडे में हमने टोटल लगाना है 9 इंच, तो 9 इंच का हाफ़ आएगा 4.5 इंच। तो ये मैंने 4.5 को इस सेंटर वाली लाइन पे रख दिया यहाँ। तो एक निशान इधर लगा दिया और एक हमने 9 इंच पे ये लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे एक साइड का 9 इंच होगा और ऑल राउंड ये हमारे पास 18 इंच आ जाएगा, यानी फ्रंट बैक का ये हमारे पास 18 आएगा। तो अब इस लाइन को हमने सीधा करना है। ये ऐसे आपने इस स्केल को आपने देख लेना है, इस तरह रखना है और इस लाइन पे ऐसे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी जो आपने निशान लगाया उनके ऊपर आपने इसको रखना है। अब इस निशान से मैंने इस तरह ये लाइन लगा ली, ठीक है। ये थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए, ठीक है। ये हमने लाइन इधर लगा दी और ये हमने लाइन इससे मिलानी, ये वाली लाइन हमने इससे मिलानी, ठीक है। ये देखिए ये भी हमने लाइन लगा दी, जिधर हमने कटिंग करना है यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। ये लाइन लग गई। अब हमने जैसे मैंने इस तरफ ऐसे किया था स्केल को, अब इस तरफ जब हमने करना है तो इसको ऐसे रखना है, ठीक है। ये नोक के साथ इस यहाँ पे ऐसे रख के, तो ये जो हमने सेंटर वाली लाइन लगाई है ऐसे करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से लाइन शुरू करनी है और इस निशान पे आपने लगा लेनी है। सिर्फ इस नोक का आपने ध्यान रखना है। मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। यहाँ ये इसको ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये भी निशान लगा के दिखाती हूँ। ये भी हमारा निशान यहाँ तक लग गया। अब हमने इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो इसी तरह आपने स्केल ऐसे रखना है और इस निशान के बराबर ऐसे, ठीक है, ऐसे।
अब ये लाइन हमने यहाँ से लेनी और यहाँ तक इसकी फिनिशिंग कर देनी। अब ये लुक है ये बेल बॉटम की, तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये आप खुद ही देख लें कि ये यहाँ तक अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कम था इसलिए फिर मैंने इसको ऊपर कर दिया। तो आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। इधर से भी देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने लिख देना है कि कितना हमारा पंच है। ये 12 पंचा होगा और इसकी लेंथ है 38, क्योंकि तैयार जो नॉर्मल उनका ट्राउज़र है तो 35 है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो आपका ट्राउज़र हो उस अगर पैंट ट्राउज़र है तो उससे 2-3 इंच आपने बढ़ा लेना अपना बेल बॉटम, फिर ही वो अच्छा लगता है, वरना बहुत बुरी सी लुक आती है। अच्छा, ये आपका आएगा, ये 10 बेल्ट आएगा फ्रंट पे और 18 हमारा लास्टिक का आएगा, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह लिखी जाती हैं। और इसकी थाई भी हम लिख देते हैं, 13 इंच इसकी थाई है। तो ये जो आपको बड़ा मुश्किल सा लगता है वो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। इसकी अब मैं कटिंग करती हूँ। यहाँ से आपने हल्का सा इसको कर्व कर देना, यानी आधा इंच, ताकि हमारे ट्राउज़र की शेप अच्छी आए, ठीक है। अब इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट कटिंग हो गई है। अब इसकी बैक कटिंग करनी है। ये मैंने फ्रंट निकालने के बाद कपड़े को दोबारा डबल कर लिया और ये जो आसन हमने निकाली थी वो इस साइड पे मैंने कर दी, ठीक है। जिस तरह आपका ट्राउज़र पूरा आ रहा हो आपने उसको उसी तरह बिछाना है। तो ये इसमें से मैंने शर्ट की फेसिंग भी निकाल ली इस साइड से, तो इसलिए मैं पूरा कपड़ा यूज़ करूँगी कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो इसको पहले मैं इसके ऊपर सेट करती हूँ, ये फ्रंट को। अब ये देखिए मैंने फ्रंट को बैक कपड़े के ऊपर सेट कर दिया। ये हमारा फेसिंग के शर्ट की फेसिंग के लिए कपड़ा निकल आएगा। और यहाँ से मैं ये जो फ्रंट मैंने इस पर सेट किया है, यहाँ से हमने जो बैक कटिंग करनी है इधर से, तो ये हमारी बराबर कटिंग होगी, यानी इस तरह ये इसके साथ साथ हमने कटिंग करनी है। और यहाँ से ऐसे इधर से आपने क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा बैक को रखना है, ठीक है। और इसके अंदर ही मैंने स्टिचिंग का मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने 2 इंच पे ये निशान लगाया हुआ है। सारा हमने इसी तरह 2 इंच 2 इंच 2 इंच, यानी इस निशान से सॉरी फ्रंट से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा इसको रखना है। यहाँ से भी आपने 2 इंच रखना है, फिर यहाँ पे आ जाना है 2 इंच 2 इंच, फिर 2 इंच। और ये जो बैक हमारी होगी यहाँ से आपने इसको 1.5 इंच बढ़ाना है इस तरह, ठीक है। ये हमारा इस तरह आना चाहिए। अभी मैं इसको निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, इस तरह ये हमारा आएगा। और ये जो एक्स्ट्रा हमने रखा है इस तरह, ये फ्रंट है और ये बैक। ये जो मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा था इस तरह मैंने लाइन लगा ली। अब इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारे फ्रंट बैक भी कटिंग हो गई। ये हमारा फेसिंग के लिए कपड़ा यूज़ होगा, ये एक्स्ट्रा है। ये देखिए इसको स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको